हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का एग्ज़ाम देने वाले हो, या राजस्थान सुपरवाइज़र का, या राजस्थान डबल एओ का एओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। या टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्रीकल्चर का कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, तो उस सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेतीले अंश का मुख्य गठन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वार्टज, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की पटल यानी क्रस्ट पर सबसे प्रमुख खनिज है। तो फेल्डस्पार है जो 48% पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला, कौन सी दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं के बराबर करती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें होता ही नहीं। देखिए, जितने भी लेगुमिनेसी क्रॉप हैं या दलहनी फसलें हैं, तो उन सभी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये राजमा में नहीं होता, ये अपवाद है। ये भी दलहनी लेगुमिनेसी में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। ठीक है, ये दलहनी फसल है, इसमें नहीं होगा, इसे आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी किस तत्व की पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन की है। अगला है, जबकि अधिकांश भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की ज्यादा कमी पाई जाती है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व की, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, तो किसका होता है? जिंक की कमी से होता है। ये आपका देखिए आरपीएससी एओ में 2012 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से करिएगा। अगला आपका, भारत में पहला निर्मित उर्वरक, जो भारत में पहला निर्मित उर्वरक है उसका क्या नाम है? सिंगल सुपर फास्फेट। क्या नाम है उसका भाई? सिंगल सुपर फास्फेट। अगला आपका, आईसीएआर द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण कितने समूह में किया गया है? तो 8 समूहों में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पौधों पर लवणता का प्रतिशत प्रभाव किस कारण बढ़ता है? तो ये किस कारण से बढ़ता है? आपका ओस्मोटिक दबाव के कारण बढ़ता है। ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसके कारण बढ़ता है। अगला आपका, एपिकल कली यानी वड का प्रभुत्व किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो आपका ऑक्सीजन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, जो फसलें नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में सीधी अवशोषित करती हैं वो क्या हैं? धान और आलू, जो अमोनिया को सीधे रूप में एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, तो धान और आलू है। धान और आलू का वनस्पतिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये बताएंगे जो आलू है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान में अमोनियम उर्वरकों को खेत के कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? तो आप आंसर आपका मृदा का, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मृदा का रिड्यूस्ड जोन में। नेक्स्ट है, समानता धान के खेत में नाइट्रोजन उर्वरक में काम में नहीं लेते हैं। यदि नाइट्रेट उर्वरकों को धान की फसल में देना पड़े तो मिट्टी के किस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? तो किस में दिया जाना चाहिए? ऑक्सीकृत क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत है। तो नाइट्रेट है। नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं? NO3 के रूप में। जो पौधे नाइट्रोजन को अवशोषण करते हैं, जो आप नाइट्रोजन देते हैं ना, तो उसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, आता भी है कि पौधे जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। आप एजीटीए के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, जो आपको 13 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन, वर्ष 2015 में विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है। अगला है आपका, पास्कल इकाई है तो दबाव है। मिट्टी की सबसे छोटी मात्रा
1 से 10 मीटर स्क्वायर को यानी कि कहा जाता है तो पेडोन कहा जाता है। मिट्टी में गैसों का अधिकांश विनिमय निम्न कारण से होता है, तो डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा ना, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोटिक क्या होता है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा ना क्रॉप फिजियोलॉजी में। तो ये डिफ्यूजन के कारण होता है, प्रसार के कारण। अगला आपका कार्बनिक पदार्थों के डालने से मृदा का स्थूल घनत्व, मृदा का जो घनत्व क्या होता है, घटता है यदि आप कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लाल मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है, तो लाल मिट्टी है, इसका प्रमुख खनिज क्या है, क्लियोनाइट है। अगला आपका लाल रंग की मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किस कारण होती है, तो किस कारण होती, आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।